स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर 1 से 100 तक। यहाँ तक 200 है मेरे भाई, इसको आप 100 समझिएगा। 1 से 100 तक मैं यहाँ से प्रश्नों को देखने वाला हूँ। जो भी आई इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, जो पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ से रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रश्न उठा के आया हूँ मेरे भाई। तो सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की क्लास की बात बता दूँ आपको, तो आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा H2O। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई क्या बोलता है ऐसे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो सूर्य से प्राप्त होता है ऊर्जा उसको क्या करते हैं? तो इसको सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा याद रहेगा। अब अगले प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? जो विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। इसके अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है ऐसे, पौधे भोजन, एक मिनट भाई, पौधे भोजन बनाते हैं, इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से। ठीक ना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मनुष्य में रक्त का लाल रंग, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोलता है ऐसे, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है, अब अगले प्रश्न देखो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है क्रस्ट। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और जो सबसे निचली है वो उसको कोर कहते हैं। ठीक है, कोर। मध्यम को मेंटल कहते हैं। अगला देखो क्या बोलता है ऐसे कि बल्ब के अंदर, एक मिनट भाई, एक मिनट में आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 9 कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन या आर्गन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नाइट्रोजन या आर्गन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक ना, 7। इसके अगले प्रश्न देखो मेरे भाई। अब देखो यहाँ से आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल है माध्यम में सर्वाधिक होती है तो ठोस में। ठीक है, ठोस में, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रकाश, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो जो प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है आपको पता है इसकी जानकारी? तो इसके राइट आंसर होगा निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आज क्लास की, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा, त्वचा जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग है मनुष्य के शरीर का। अब देखो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टप्स, स्टप्स हड्डी किस भाग में पाता है? तो कान की हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, याद रखना सभी, जांघ की हड्डी। अब इसके अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डी होते हैं मेरा भाई। अब अगला प्रश्न, पौधों का कौन सा भाग बीज बनाता है? ठीक है, तो पौधे का जब फूल है ना, फूल से फल बनता है यानी बीज बनता है, याद रहेगा सभी को। अब अगले प्रश्न देखो, मानव शरीर में, एक मिनट भाई, मानव शरीर, अरे यार ये कैसे हो रहा है, हाँ, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा गुर्दा यानी किडनी। अब इसके अगले प्रश्न देखो क्या कहता है आज क्लास की, लोहे में जंग किस कारण लगती है? तो जो लोहे में जंग लगता है वो नमी और ऑक्सीजन कारण। ठीक है, नमी और ऑक्सीजन कारण। इसके अगले प्रश्न देखो क्या कहता है इसे, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम, ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ठीक ना। अब इसके अगले प्रश्न को, हरा पौधा भोजन बनाता है किस प्रक्रिया से? जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पता होगा सभी को। तो किस प्रक्रिया से? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो अगला क्या है कि
कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आप देख सकते हो डेक्सोनिलेसिड एसिड। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 आज की क्लास की, कि मनुष्य में रक्त का थक्का जम बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है भाई, तो विटामिन के। विटामिन के कारण ही मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का बनता है। अब देखो आज की क्लास के 25 क्वेश्चन नंबर, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। इसके अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, किस धातु से बिजली सबसे अच्छी तरह गुजरती है, तो चांदी से। चांदी धातु है और चांदी से बिजली जो सबसे अच्छी तरह गुजरती है। इसके अगले प्रश्न को, मनुष्य के शरीर में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा। लोहा जो है वो मनुष्य के शरीर में धातु पाई जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न देखो क्या कहता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। ठीक है, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। जल का उबाल बिंदु कितना होता है। ठीक है, अब देखो मैं, जल का उबाल बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का उबाल बिंदु। अब इसके अगले प्रश्न देखो आज की क्लास की, कितने 30, ताप मापने का यंत्र कौन सा है, तो थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो ताप मापने का यंत्र है। अब यहाँ से आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या बोलता है इसे, दूध से दही बनने में कौन से जीवाणु मदद करते हैं, तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैलिसिस। ठीक है, लैक्टोबैलिसिस से जीवाणु मदद करते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो कौन सा है, तो यकृत ग्रंथि। सभी को याद रखना चाहिए, यकृत ग्रंथि। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4, पूरे 4 कक्ष होते हैं, यानी 2 जोड़ी। अगले प्रश्न, प्रकाश की दिशा बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की जो दिशा है उसको जो बदलता है, प्रकाश की दिशा बदलने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन याद रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में कैसे छोड़ो। अगले प्रश्न देखो मेरे भाई क्या बोलता है इसे, सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है मेरे भाई, याद रहेगा। अब आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 देखो और 36 देखो क्या बोलता है इसे, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर होगा 98.449। ठीक है, 98.449। अगर ये सेल देखो मनुष्य के शरीर का जो तापमान है ना 98.449 तो है, बट अगर ये सेल्सियस में दिया रहता है तो 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न देखो आज की क्लास की क्या बोलता है इसे, कि बिजली की खोज किसने की थी, तो जो बिजली की खोज किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन। सभी को याद रहेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का खोज किए थे। इसके बाद अगले प्रश्न, दर्पण में, एक मिनट भाई, दर्पण में जो छवि बनती है वो कैसी होती है। देखो दर्पण में जो छवि बनती है वो किस प्रकार की होती है, तो मेरे भाई आभासी और सीधी। ठीक है, दर्पण में आभासी और सीधी छवि बनती है मेरे भाई। अगले प्रश्न को क्या बोलता है इसे, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, जो चंद्रमा पर पहला कदम था वो किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है। अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी देखो। ठीक है, ऑक्सीजन देखना आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब अगले प्रश्न देखो आज क्लास के क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो जांग की पेशी। जांग की पेशी यानी जांग की हड्डी, जिसको फीमर के नाम से जानते हैं, और यही है। ठीक है। अगले प्रश्न को, हमारे वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है, हमारे वातावरण में जो सबसे अधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है हमारे वातावरण में सबसे अधिक है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री। पानी का घनत्व पूछा है, घनत्व। ठीक है, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 44, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है, तो टंगस्टन धातु का। जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का होता है। और इसके अगले प्रश्न को क्या बोलता है इसे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक ना, 8 मिनट 20 सेकंड। इसे अगले प्रश्न, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह मेरे भाई, इसे राइट आंसर होगा शनि। ठीक ना, शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं।
अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान की जो एसआई इकाई है वो किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम याद रहेगा सभी को। इसके अगले प्रश्न को कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य के रोशनी से बनता है, ठीक ना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, सभी को याद होना चाहिए। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो छोटी आंत। छोटी आंत है वो पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। और आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 50 देखो कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूर्ति है, इसे क्या कहते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूर्ति है, इसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आज क्लास के 51 विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, तो एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर विद्युत धारा मापने का सबसे, ठीक है, यंत्र, ठीक है। अब अगले प्रश्न को क्या बोलता है इसे, मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46, ठीक है। यानी अगर पूछ दिया जाए आपसे कि मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं भाई, तो एक मिनट भाई, 1 मिनट आप लोग। हाँ तो मेरे भाई मैं आप लोग को बता रहा था, एग्जाम में यहाँ से 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर इस प्रकार से पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा 46। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया जाए 46, ठीक ना, कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जोड़े मतलब, तो उसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, 23, ठीक है। जोड़े पूछा जाए 23×46 होता है। अब अगला प्रश्न देखो कि ताप की ऊर्जा की इकाई क्या है, तो जूल, ठीक ना, जूल। अब देखो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 मिनट भाई, किस धातु से बिजली का तार बनाया जाता है, किस धातु से बिजली का तार बनाया जाता है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, ठीक ना, तांबा धातु से बिजली का तार बनाया जाता है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है भाई, तो O3 से, ठीक है, ऑक्सीजन से। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो ऑक्सीजन से। अब अगले प्रश्न देखो, मनुष्य का हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है भाई, तो 72 बार, मतलब 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है लगभग। किसी का कम बेसी भी धड़कता है, तो जिसको अगर कम बेसी धड़क रहा है किसी न किसी प्रकार का कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है। अब अगले प्रश्न देखो कि पेट में पाचन के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोमिल। पेट में भोजनों को पाचन के लिए अम्ल पाया जाता है। अब अगले प्रश्न देखो, सबसे तेज गति किस प्रकाश की होती है, तो लाल की। लाल जो प्रकाश की लाल रंग होती ना, उसकी गति सबसे तेज होती है। इसके बाद अगले प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक ना। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन के दौरान बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है मेरे भाई। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, तो आयरन, ठीक है, आयरन। अब इसके अगले प्रश्न देखो, डीएनए किस भाग में पाया जाता है, डीएनए जो है नाभिक में, डीएनए नाभिक में पाया जाता है। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है, कौन सा उपकरण दाब मापता है, ठीक है, दाब मापता है, तो बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबक के जो चारों ओर का क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसका देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे, कि कोशिका की शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस कौन सी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के शक्ति हाउस यानी पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह। अगले प्रश्न को, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो गति से। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो गति से संबंधित है। इसके अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, OH यानी का आयरन की उपस्थिति क्या होती है, तो क्षार में, ठीक है, क्षार में। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि पौधे की जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है भाई, तो जल और खनिज अवशोषित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 70,
मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है 4 से 6 लीटर होती है। जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा बर्फ। ठीक है, बर्फ जो जल का ठोस रूप कहलाता है। अब इसके अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है सिर। कौन सी गैस मनुष्य के दम घोटती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस मनुष्य को दम घोटती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है से भाई, एक मिनट भाई। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो नाभिक। ठीक है, नाभिक जो है परमाणु का केंद्र कहलाता है। ठीक ना। दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो परावर्तन में। ठीक है, परावर्तन में दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद आज की क्लास देखो क्वेश्चन नंबर 75, बल इंटू दूरी बराबर क्या होता है? कार्य। बल इंटू दूरी बराबर जो फॉर्मूला था वो कार्य। ठीक ना। इसके अगले प्रश्न को, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या होना चाहिए? शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद देखो अगले प्रश्न क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। अब अगले प्रश्न को क्या बोलता है, हृदय का कार्य क्या है? तो रक्त पंप करना। ठीक है, हृदय का जो कार्य है वो रक्त पंप करना। इसके बाद आज की क्वेश्चन नंबर 80, पौधे में, एक मिनट भाई, पौधे में जल परिवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है पौधे में जल परिवहन करता है। कौन सी गैस जल में घुलकर जीवन देती है? ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। इसके अगले प्रश्न देखो मेरे पास क्या है ऐसे कि इंसान के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग 600। ठीक है, लगभग 600। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। अब अगले प्रश्न देखो क्या है ऐसे, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है, निर्वात में, याद रहेगा सभी को। अब अगले प्रश्न को, ओजोन परत किससे रोकती है? किससे रोकती है ओजोन परत? तो ओजोन परत है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को। अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है से, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किससे होता है? जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वो किससे होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव के, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव के झुकाव से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अब अगले प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ देखो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अब अगला प्रश्न को क्या बोलता है इसे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी देखो, प्रकाश के परिकर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा केसिन। ठीक है, केसिन। अब अगले प्रश्न को क्या बोलता है आज की क्लास की, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वरुण। ठीक है, वरुण ग्रह जो है यानी नेपच्यून, ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, इतनी दूर है कि इसको ग्रह से हटा दिया गया है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज किए थे वो हेनरी बेकरल ने। ठीक है, हेनरी बेकरल, याद रहेगा सभी को। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोटर। ठीक है, मोटर। जल का, एक मिनट देखो, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, सभी को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न क्या बोलता है आज क्लास की, पौधे में पत्तियों का कार्य क्या है? पौधे में पत्तियों का क्या कार्य है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन बनाना। ठीक है, भोजन बनाना पौधे में पत्तियों का कार्य है। इसके बाद आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हमारे शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारे शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है, मानव शरीर में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ठीक है, तो फेफड़े द्वारा। ठीक, मानव शरीर में जो श्वसन था वो फेफड़े द्वारा होता है। अब इसके अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्ध्य। ठीक है, इसका राइट से बी होगा, ध्वनि तरंगे
अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। अब अगले प्रश्न को, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सूर्य का प्रमुख तत्व है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 99, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो रक्त का तरल भाग कहलाता है। अब देखो अगले प्रश्न क्या बोलता है इससे, पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख कारण क्या है? देखो पृथ्वी पर जो जीवन का प्रमुख कारण है वो क्या है? तो जल भी है, सूर्य भी है, ऑक्सीजन भी है। मेरे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। मेरे भाई आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन थी और यहाँ से आज की क्लास समाप्त होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन जिन भाइयों को रेलवे ग्रुप डी का अगर आपको वीवीआई क्वेश्चन यानी 1000 वीवीआई क्वेश्चन अगर आपको चाहिए एमसीयू के साथ यानी 4 ऑप्शन के साथ, तो वो मिलेगा आपको ओनली 49 रुपये में। तो अगर जिनको भी लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मेरा मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है और बाकी सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।